हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x। बहुत ही डिमांडिंग इंटीग्रल है। बेसिकली अक्सर हर कोई आपसे पूछेगा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x। राइट, आइए समझते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले अगर बेसिक चीज को ध्यान में रखें तो हमारा मेन काम होता है कि स्क्वायर रूट से पहले फंक्शन को बाहर निकाल। राइट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। हमने माना tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन हमने लगा दिया कि tan x को टी स्क्वायर रख लिया ताकि बाहर आ जाए रूट से। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टू टी डी टी। आपको dx चाहिए तो dx विल बी इक्वल टू टू टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स। क्या आप सेक को tan के टर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, टू टी डी टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर। आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। और tan x बराबर आपने t माना है तो ऑब्वियसली dx बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर टी स्क्वायर माना तो टू टी डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस tan x को आपने टी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टी टू द पावर फोर। राइट, अब जो आपका इंटीग्रल आ गया i इज इक्वल टू रूट tan x को तो आपने टी स्क्वायर माना था तो ऑब्वियसली t हो जाएगा एंड dx के जगह पे आप क्या रखोगे, टू टी डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी टू द पावर फोर। राइट, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू दावर फोर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपको ध्यान में होगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू टी स्क्वायर है इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी टू दावर फोर प्लस वन डी टी। राइट, अब एक बार और कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसा लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस टी स्क्वायर माइनस वन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस वन एंड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। राइट, सो ये गा फाइनली। अब ऑफ कोर्स अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो, सो दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी टू दावर फोर प्लस वन और ये डी टी एंड माइनस टी स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टी टू दावर फोर प्लस वन डी टी। एक बार क्रॉस चेक कर ले, टी टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी टू दावर फोर प्लस वन एंड टी इज अच्छा प्लस होगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब आपके पास दो इंटीग्रल आ गए, एक ये और एक ये। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि आई बराबर आई वन प्लस आई टू। तो आप सेपरेटली फाइंड आउट कर लो आई वन। सो आई वन इज बेसिकली टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी टू दावर फोर प्लस वन। इस तरह के इंटीग्रल में आपको पता है क्या करते हैं, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो अगर टी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ना, ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ये किसका डिफरेंशिएशन है। सो बेसिकली अगर आप ये टी माइनस वन बाई टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, यस टी माइनस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन वन एंड वन बाई टी का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये टी टू दावर माइनस वन होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस टी की पावर माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस यानी वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से आप ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर आप इस डिनोमिनेटर को इस टर्म में कन्वर्ट कर दो तो फिर इजिली हो जाएगा, है ना। तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कट जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी
डिवाइडेड बाय, इसको आप क्या लिखोगे, टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, करेक्ट है, एंड प्लस 2 × t × 1/t, ऐसा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहाँ से ऑफकोर्स t से t कैंसिल, सो अल्टीमेटली हमें मिला 1 + 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t - 1/t का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। अब यहाँ पे सिंपल सा अगर आप मान लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हो u बराबर t - 1/t, सो ऑफकोर्स du बराबर क्या हो जाएगा, du बराबर हो जाएगा 1 माइनस यानी 1 + t² dt। सो अल्टीमेटली ये जो I1 आ गया आपका, सो I1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज du, एंड ये क्या हो जाएगा u² प्लस, ऑफकोर्स इस 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। अब ये बन रहा है इंटीग्रल, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, तो इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, यही होता है बस। सो दिस इज इक्वल टू 1/a मीन्स 1/√2 tan इनवर्स x दैट मीन्स u एंड डिवाइडेड बाय a दैट इज √2, ठीक है। सो दिस इज प्लस c1 ले लो आप, सो 1/√2 tan इनवर्स u के जगह पे क्या है t - 1/t एंड डिवाइडेड बाय √2, इतना ही रहने देते, आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया I1। अब चलते हैं I2। सो व्हाट वाज I2, I2 है हमारे पास t² - 1 डिवाइडेड बाय t⁴ + 1 dt। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम चीज t² से अगर डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो ऐसा बन जाएगा t² + 1/t² dt। अब आप ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में अगर ये अगर देखते हो जस्ट उसी क्वेश्चन I1 के जैसा, इसमें अगर अगर आप v बराबर मान लेते हो t + 1/t, ठीक है, तो t + 1/t का यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बराबर 1 - 1/t² dt, ऐसा ही कुछ मिल रहा है क्या, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को आपको ना इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इजी है। यहाँ पे क्या लगेगा, a² + b², अब हमें चाहिए a + b का होल स्क्वायर -2ab, सो इसको आप क्या लिख सकते हो, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 - 1/t² dt, और ये हो जाएगा t + 1/t होल स्क्वायर एंड -2t × 1/t, ठीक है। बहुत सारा स्टेप इसमें से आप स्किप कर सकते हो। सो दिस इज नाउ कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 - 1/t² dt डिवाइडेड बाय t + 1/t होल स्क्वायर, एंड दिस इज √2, √2 को ऑफकोर्स आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इनफैक्ट 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ पे आप मान लो v बराबर t + 1/t, सो ऑफकोर्स यहाँ से dv बराबर 1 - 1/t² dt, ये दिया हुआ है। सो बेसिकली जो इंटीग्रल आ गया आपके पास I2, दिस इज हमारे पास क्या आया, dv अपॉन v² - √2², ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, dx अपॉन x² - a², इसका इंटीग्रेशन 1/2a log या फिर ln, बेटर होगा ln लिखते हैं, ये हो जाएगा दिस इज x - a अपॉन x + a प्लस c2 या c, है ना, इस केस में c2 लिख लेंगे। सो दिस इज बेसिकली 1/2 √2 ln mod v -√2 डिवाइडेड बाय v + √2 एंड प्लस c2। अब v के जगह पे वापस जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो रख दो, ln mod v हमने क्या माना था, सो v हमने माना था t + 1/t,
टी प्लस वन बाई टी माइनस रूट टू टी प्लस वन बाई टी प्लस रूट टू, ठीक है, एंड प्लस सी टू। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो वन बाई टू रूट टू एल एन, यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू टी का मॉड प्लस सी टू। ये हो गया आई टू। अब आपको आई वन आई टू दोनों पता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यही था हमारा। एक बार क्रॉस चेक कर लें। बिल्कुल, आई वन आपने सॉल्व किया, सो व्हाट वाज आई वन, वन बाई रूट टू, एक बार देख लिया, वन बाई रूट टू tan, वन बाई रूट टू tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसा भी, वन बाई रूट टू tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू टी एंड प्लस सी वन। सो ये लिख लेते हैं, सो tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू टी प्लस सी वन एंड प्लस यस, और ये आ जाएगा आपका वन बाई टू रूट टू एल एन मॉड टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू टी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, आई थिंक प्लस रूट टू टी, यस, एंड प्लस सी टू। ऑफ कोर्स सी वन एंड सी टू को ऐड करोगे तो एक नया कांस्टेंट सी मान लो। सो दिस इज इक्वल टू वन बाई रूट टू tan इनवर्स, एंड ऑफ कोर्स टी स्क्वायर बराबर आपने क्या माना था, tan x, सो tan x माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू tan x एंड प्लस वन बाई टू रूट टू ln mod tan x प्लस वन माइनस टू tan x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई tan x प्लस वन प्लस टू tan x का स्क्वायर रूट एंड प्लस, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा था बट यस इंटरेस्टिंग था, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।